बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उम्मुल मुमिनीन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की 2 रकात दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की 2 सुन्नतों की बहुत बड़ी फजीलत जिक्र फरमाई कि दुनिया व मा फीहा सबसे ज़्यादा अजर व सवाब एक बंदे को पूरी दुनिया मिल जाए, दूसरे ने सुबह की 2 सुन्नतें पढ़ ली तो जिसने सुन्नतें अदा की वो उससे फ़ायदे में रहा। दुनिया व मा फीहा से 2 सुन्नत का पढ़ लेना ये बेहतर है। और एक रिवायत में मौजूद है कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना इह्तिमाम फजर की सुन्नतों का फरमाते थे इतना किसी और का नहीं फरमाते थे। और एक रिवायत में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की सुन्नतें ज़रूर पढ़ो अगरचे तुम्हें घोड़े रोंद डालें। तो फजर की सुन्नतें बाज़ मरतबा जमात खड़ी होती है तो उलमा ने लिखा है, सहाबा कराम के मैंने वाक़यात जब तहकीक की तो देखा कि सहाबा कराम जमात खड़ी होती थी तो पीछे जमात मिलने की उम्मीद पर सुन्नतें पढ़ते थे। या आजकल बाद लोग एतराज़ कर लेते हैं कि जी जमात खड़ी है, बंदा सुन्नतें पढ़ रहा है तो सुन्नतों के ज़्यादा सवाब की वजह से अगर दूसरी रकत मिलने की उम्मीद हो, लंबी किरात हो रही है, उसे पता है कि मैं सुन्नतें पढ़कर दूसरी रकत में मिल जाऊंगा तो वो सुन्नतें पढ़ ले ताकि सुन्नतों का भी उसे सवाब मिल जाए और फजर की जमात का भी सवाब मिल जाए। लेकिन हाँ, यकीन हो कि सुन्नतें पढ़ूंगा तो नमाज निकल जाएगी तो फिर सुन्नतों को छोड़ दे, फिर फर्ज में शामिल हो जाए। अगर बंदे को पता हो कि मैं सुन्नतें पढ़ने लगा तो फजर की नमाज निकल जाएगी, जमात ख़त्म हो जाएगी तो फिर सुन्नतें छोड़े फर्जों में शामिल हो जाए। लेकिन अगर बाद जगहों में नमाज जिस तरह लंबी पढ़ी जाती है या अभी शुरू में आया पहली रकत है तो वो 2 सुन्नतें पढ़कर दूसरी में मिल सकता है तो वो फिर अपनी सुन्नतें अदा कर ले, इसलिए कि इन सुन्नतों के सवाब बहुत ज़्यादा है। तो सहाबा कराम के वाक़यात अहादीस में किताबों में मौजूद हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मस्जिद नबी ही में अंदर जमात हो रही होती थी और एक कोने में खड़े होकर पिलर के पीछे खड़े होकर वो सुन्नतें पढ़ते थे, आवाज़ भी आ रही होती थी। आजकल बाद लोग ये बात करते हैं कि जी इमाम की क़िरात की आवाज़ आती है, माइक लगा हुआ है तो उसमें कोई हरज नहीं है कि अगर आवाज़ आती भी है तो वो इंसान अपने ध्यान से अपनी सुन्नतें अदा कर ले और फिर जमात में शामिल हो जाए। जिस तरह इंसान वुज़ू कर रहा है, आवाज़ आ रही है, अब वो वुज़ू तो नहीं छोड़ता, अपना वुज़ू करता है फिर जमात में शामिल होता है। तो इसी तरह सुन्नतें भी अदा करे और फिर जमात में शामिल हो। लेकिन अगर जमात निकल जाने का खौफ हो या ऐसी मस्जिद में गया जहाँ पता नहीं है कि इमाम लंबी नमाज पढ़ाता है या नहीं, सुन्नतें पढ़ूंगा तो जमात निकल जाने का ख़तरा हो तो फिर इंसान जमात से फजर की नमाज जो फ़र्ज है वो अदा करे। तो फजर की सुन्नतों की बड़ी ताकीद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम फजीलत का जिक्र फरमाया कि पूरी दुनिया व मा फीहा से 2 रकत सुन्नत फजर का पढ़ना यह बेहतर है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।